अस्सलाम वालेकुम। MCQs नंबर 126 है। फ्राम ऑफ इन पॉपुलेशन सैम्पल्स आर डन विद रिप्लेसमेंट इफ द सैम्पल साइज इज इंक्रीज फ्रॉम 45 टू 75 द स्टैंडर्ड एरर वुड बी। स्टैंडर्ड एरर फाइंड कर लेना है। सबसे पहले पता होना चाहिए फिनल पॉपुलेशन होता है। फिनल पॉपुलेशन वो होती है जिस पॉपुलेशन को हम काउंट कर सकें, ठीक है। फिनल पॉपुलेशन जिसको हम काउंट कर सकें, और हम लोगों ने फाइंड करना स्टैंडर्ड एरर, और सैम्पल साइज हमें दिया गया। सैम्पल साइज इज इंक्रीज फ्रॉम 45 टू 75 एंड स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है। सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर का हम लोगों को फार्मूला आना चाहिए। स्टैंडर्ड एरर होता है स्टैंडर्ड सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। अच्छा, तो एक तो बात आपको कंफर्म होगी कि स्टैंडर्ड एरर का सैंपल साइज के साथ इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर और सैंपल साइज, मतलब स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज होगा तो स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज होगा तो सैंपल साइज डिक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आप लोगों के लिए आसानी हो गई है कि MCQs में उसने खुद ही ओवरऑल सब में ही डिक्रीज बताया हुआ है। चलिए, यहाँ पे हमें चूज़ करना आसान हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट देखें स्टैंडर्ड एरर। अब हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला लगाना है। स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू, हम लोगों ने फाइंड करना है परसेंटेज में। फिर पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है, 45 टू 75। ऐसी कंडीशन में जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन उसने नहीं दिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम 1 के बराबर कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। ये हम जस्ट अज्यूम कर लेंगे। तो देन स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला समेशन ओवर एन अंडर रूट। स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू होगा हमारे पास 45 टू 75 है, 45 1 ओवर 45 अंडर रूट माइनस 1 ओवर 75 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1 ओवर 45 अंडर रूट, ठीक है। कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.225 मल्टीप्लाई 100 से कर दें तो आ जाएगा 22.5%। ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर सैंपल साइज स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज हो रहा है तो सैंपल साइज डिक्रीज होगा, सैंपल साइज इंक्रीज होगा तो स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज होगा, इनवर्स रिलेशन की वजह से। MCQs नंबर 187, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल क्या होता है, हमारे पास पॉपुलेशन है, उसमें से हमने सैंपल ड्रा करना है। 10 में से कोई से आप 2 ड्रा कर लें, रैंडम कोई भी हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इट इज़ अ बाइस फ्री सैंपल। बाइस फ्री सैंपल मतलब कि इसमें से हम कोई भी ड्रा कर सकते हैं। रैंडम सैंपल जब उसने बता दिया तो इट मीन्स कि 10 में से हमारे पास ऑप्शन है, बेशक कुछ भी सिलेक्ट कर लें, कोई भी लिमिट नहीं है। उसने ये थोड़ी कहा है कि आप पहले 2 सिलेक्ट करें या लास्ट वाले 2 सिलेक्ट करें। तो रैंडम सैंपल में आप कोई भी ड्रा कर सकते हैं। तो ये पहली स्टेटमेंट करेक्ट होगी। वालेकुम अस्सलाम। Where every member of the population has the unequal chance of the being selected as a member of the sample। तो अनइक्वल चांस बता रहा है। अब देखें, जब रैंडम सैंपल ड्रा करना, रैंडम का मतलब होता है कि हम कोई भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है। हमारे पास पॉपुलेशन है, मिसाल के तौर 1 से लेकर 1000 तक पॉपुलेशन है। हमने यहाँ से रैंडम सैंपल ड्रा करना है तो इट मीन्स कि रैंडम कोई भी हो सकता है। ये थोड़ी बताया है कि हमने फर्स्ट सेलेक्ट करना है या सेकंड सेलेक्ट करना है। जब रैंडम सैंपल ड्रा करेंगे तो इक्वल चांसेस है कि ये भी आ सकता है, ये भी निकल सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो कोई भी इसके लिए रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में MCQ में बता रहा है कि वेयर एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ द अनइक्वल चांस। अनइक्वल चांस नहीं है, बल्कि यहाँ पे रैंडम सैंपल में इक्वल चांसेस होते हैं, ठीक है। इक्वल चांसेस होते हैं, कोई भी पॉपुलेशन आप ड्रा कर सकते हैं, कोई भी पॉपुलेशन निकल सकती है। तो इट मीन्स कि दूसरा इसका गलत होगा। इसका MCQs नंबर सिर्फ पहला ठीक होगा, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, C MCQs होगा, ठीक है। इफ़ द नैना एंड मैना बोथ इन्वेस्टेड सम अमाउंट फॉर 6 ईयर, नैना और मैना इकट्ठी रकम इन्वेस्ट करती है 6 सालों के लिए एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो नैना का है 8% है, मैना का 9% है, कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से द रिस्पेक्टिवली। देन हाउ मच मोर परसेंट अमाउंट मैना विल हैव आफ्टर 6 ईयर्स देन द नैना। मतलब क्या है कि कहते हैं कि नैना एंड मैना दोनों रकम इन्वेस्ट करते हैं और 6 साल बाद बताया कि किसके पास कितनी रकम ज़्यादा होगी। तो पहले तो हमने
पता होना चाहिए। देखें 8% है, एक को 9% मिला, तो ऑटोमेटिक 6 साल बाद जिसको ज़्यादा परसेंटेज मिली है उसी की रकम ज़्यादा होगी ना। तो हम इसका और दोनों का निकाल के जिसका ज़्यादा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले कंपाउंड का आपको फार्मूला आना चाहिए। कंपाउंड का फार्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू 1+r रेट ओवर n। अच्छा, नैना का कितना है और फिर मैना का। सो इसको x कंसीडर कर लेते हैं, ये p हो जाएगा, ठीक है। x, हम p को x कंसीडर कर लेते हैं। तो जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। p इंटू 1+r कितना है 9%, पावर कितनी है, कंपाउंडेड एनुअली 6 सालों के लिए, 6 माइनस p इंटू 1+8% पावर 6 प्लस का है माइनस का है, ये कट हो जाएगा। 1+9% पावर 6 माइनस +8% पावर 6। जस्ट कैलकुलेटर पे पुट करें, 0.0902 आंसर आ गया, ठीक है। इसी को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02% हमारा 1 to 9 है। इसमें हम लोगों ने फाइंड द मोड फाइंड करना। मोड कहते हैं जो सबसे ज़्यादा हिस्से आए, ठीक है, उससे हम मतलब कि मैक्सिमम टाइम्स आए, वो हमारा मोड होता है। तो इसमें देखें जो 21 है ना, वो हमारे पास 1 2 3 4 दफ़ा आ रहा है। जो 28 है 1 2 3 4 5 दफ़ा आ रहा है। और जो 29 है 1 2 3 4 दफ़ा आ रहा है। तो 29 भी हमारे पास 4 दफ़ा आ रहा है, 21 भी 4 दफ़ा आ रहा है और 28 5 दफ़ा आ रहा है। तो मैक्सिमम मतलब कि जो सबसे ज़्यादा कौन सा रिपीट हो रहा है हिस्सा, मोस्ट रिपीटेड हिस्सा कौन सा है, वो 28 है। तो इट मीन्स का हमारा 28 ही आंसर होगा। MCQ नंबर 130 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्कैटर डायग्राम इज आर करेक्ट। इट लीड्स टू मोर एक्यूरेट रिजल्ट इन इफ द कलेक्टेड डाटा इज टाइपिकल। ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, ठीक है। और इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ये हमारे पास स्टेटमेंट 3 का, ठीक है। जो ठीक है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। टू वेरिएबल्स आप जब भी आप स्कैटर डायग्राम ड्रा करते हैं ना, तो एक आप हमारा x वेरिएबल होता है, एक y होता है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी तीसरा नहीं होता। x और y मतलब कि ये देखें, एक x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस होता है। तो इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ये हमारी स्कैटर डायग्राम जो भी हम ड्रा करते हैं वो इन्हीं दो के दरमियान रिलेशनशिप जाया करती है। यहाँ पे पॉइंट ले लें, ठीक है, वो एक एक्स एक्सिस पे होगा, यहाँ पे लें एक वाई एक्सिस पे होगा। तो इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप शो करती है। नेक्स्ट MCQs 131 है। बशीर सेव्स 1,05,000 इन 1 ईयर। पहले साल में वो इतना सेव करता है। इफ़ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अगर उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 500 है, हाउ मच मोर एक्स विल बी एडिड मंथली, कि वो हर मंथ कितना ऐड करेगा टू अकामुलेट द अमाउंट। उसके पास पहले तो तुम्हें पता ही टोटल अमाउंट कितनी है उसके पास, SN 10,000 है। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसके पास कितनी है, 500 है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसके